नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही जरूरी कहानी को समझने वाले हैं। कैसे असफलता से पहली नौकरी तक का सफर तय किया जाता है। ये एक तरह से उस मुश्किल रास्ते को पार करने की गाइड है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जिसने अभी अभी 12वीं पास की हो। जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, सामने एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या, फ्यूचर कैसा होगा, जाना कहाँ है। तो चलिए एक आम सी कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो 12वीं तो पास कर चुका है, लेकिन भविष्य को लेकर एकदम खोया हुआ और दिशाहीन महसूस कर रहा है। तो सिचुएशन है क्या? हालत कुछ ऐसी है कि 12वीं की डिग्री तो हाथ में है, लेकिन फ्यूचर का कोई क्लियर कट प्लान नहीं है। कोई ऐसी खास स्किल भी नहीं है जिसके दम पर कहा जा सके कि हाँ, नौकरी मिल जाएगी। और इन सब के ऊपर से घर वालों का, दोस्तों का प्रेशर, वो एक ही सवाल, आगे क्या सोचा है। सच में बहुत ही मुश्किल वक्त होता है ये। और जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो फिर शुरू होता है वो दौर जिसे हम निराशा का दौर कह सकते हैं। ये रिजेक्शन और खुद पर शक करने का टाइम होता है, जब कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटने लगता है। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? कोशिश ही करेगा ना। नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, हर वो दरवाजा खटखटाया जाता है जहाँ से उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई दे, लेकिन नतीजा जीरो। हर इंटरव्यू में घूम फिरकर एक ही जवाब सुनने को मिलता है, सॉरी, आपके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। डिग्री तो है हाथ में, पर वो हुनर कहाँ है जो कंपनी को असल में चाहिए। ये पहली और शायद सबसे बड़ी ठोकर लगती है। और पता है क्या, जब बाहर से हार मिलती है ना, तो सबसे ज्यादा चोट अपनी ही देते हैं। वो ही ताने, अरे हमने तो पहले ही बोला था तुमसे कुछ नहीं होगा, जरा देखो तुम्हारे दोस्त कहाँ पहुँच गए और तुम वहीं के वहीं अटके हो। ये बातें आत्मविश्वास को ना जड़ से हिला देती हैं। तो जब बार बार ऐसी रिजेक्शन मिलती है, तो दिमाग का हाल क्या होता है ये देखिए। 70% मतलब ज्यादातर आत्मविश्वास तो खत्म ही हो जाता है, कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची होती है वो भी बस दम तोड़ने लगती है। इंसान सच में अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है, और हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, एक सही फैसला जो सब कुछ बदल के रख देता है। और ये बदलाव आता है एक छोटी सी सलाह से, जो शायद किसी टीचर या बड़े से मिलती है। असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सीख है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में, कितनी गहरी बात है। ये फेलियर को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देती है ना। और बस ठीक इसी पल वो बड़ा फैसला हो जाता है कि भाई अब बहुत हुआ पछतावा, अब रोना धोना बंद और सीखना शुरू। अब टाइम है खुद पर इन्वेस्ट करने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो ठीक है, फैसला तो हो गया। अब क्या? अब बारी आती है असली काम की, यानी मेहनत और बदलाव की। अब एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने का टाइम है। तो ये रहा वो एक्शन प्लान। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये समझो कि गलतियां हुई कहाँ, सेल्फ एनालिसिस। स्टेप 2, फिर उन गैप्स को भरने के लिए नई प्रैक्टिकल स्किल सीखो, जैसे कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। स्टेप 3, मेहनत करो, रोज 6 से 8 घंटे की पक्की वाली मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं, और अपना कॉन्फिडेंस वापस बनाओ। और जब सही दिशा में इतनी मेहनत की जाती है, तो रिजल्ट तो मिलना ही है। तो चलिए देखते हैं इस मेहनत का फल क्या मिला। और नतीजा ये रहा, महीनों की जो वो लगन थी, जो मेहनत थी, उसका फल मिलता है एक अच्छी नौकरी के रूप में। वाह, वही नौकरी जो कभी एक सपने जैसी लगती थी, आज हकीकत है। ये जो बदलाव है ना, इसे जरा देखिए। पहले क्या था? निराशा, कोई स्किल नहीं, आत्मविश्वास जीरो और दूसरों पर निर्भरता। और बाद में एक अच्छी नौकरी, नई नई स्किल्स, मजबूत कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भरता। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या बातें सीख सकते हैं? पहली बात, फेलियर का मतलब अंत नहीं होता, ये तो एक नई शुरुआत हो सकती है। दूसरी, असली ताकत किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। तीसरी, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार मेहनत करनी ही पड़ती है। और सबसे आखिर में और सबसे जरूरी बात, अगर खुद पर ही यकीन नहीं होगा तो कोई और क्यों करेगा। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में एक सवाल,
हर किसी की जिंदगी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि किसी की भी कहानी का वो टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।